अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं निकली थी थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग करने मंथली। तो मैंने सोचा कि आज कुछ इसके बारे में ही डिस्कस किया जाए कि वो कौन सी टिप्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपनी इस शॉपिंग को स्मूथ बना सकते हैं, पॉकेट फ्रेंडली बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टिप नंबर 1। सबसे पहले हमने अपना मील प्लान करना है कि इस वीक में हमारा कोई ऐसा प्लान तो नहीं है, कोई ऐसी डिश तो नहीं बनानी कि जिसका सामान थोड़ा-सा रेगुलर ग्रोसरी में ना आता हो, वो हमें स्पेशली लेना हो। तो अगर हमने प्लान किया हुआ होगा तो हम वो आसानी से उसको ले सकेंगे और उसके लिए हमें दोबारा से नहीं आना पड़ेगा। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्रिपेयर योर शॉपिंग लिस्ट। ग्रोसरी की लिस्ट हमेशा से बना लेनी चाहिए अपने कैबिनेट्स के अंदर, अपनी पेंट्री के अंदर देख के, फ्रिज के अंदर क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। वैसे तो मेरा यूजुअली मेरा ये होता है कि जैसे-जैसे चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं वो मैं नोट डाउन करती जाती हूँ, तो मुझे आइडिया रहता है कि कौन-सी चीज़ ख़त्म हो चुकी है और कौन-सी चीज़ अभी बाकी है। क्योंकि यूजुअली हम जो मंथली शॉपिंग करते हैं ग्रोसरी की, तो वो सेम ही चीज़ें होती हैं, बस उनमें से कुछ चीज़ें आगे पीछे हुई भी होती हैं जो ख़त्म हो जाती हैं या जो अभी चल रही होती हैं, यूज़ नहीं होती। तो बस इसी तरीके से मैं लिस्ट एक ही लिस्ट बना के रखती हूँ, उसमें टिक करती जाती हूँ कि ये चीज़ ख़त्म हो गई है, ये ऐड करनी है। या फिर अगर कोई लाइक यूजुअली ऐसा होता है कि मैं जाती हूँ तो कभी कोई क्रॉकरी का एक आइटम लेकर आ जाती हूँ, या अगर कोई बहुत एक्सपेंसिव आइटम है तो वो हर मंथ में एक ला के रख देती हूँ क्योंकि कुछ सॉसेस ऐसे होते हैं या चीज़ है, क्योंकि चीज़ मैं बल्क में लेती हूँ। नेक्स्ट टिप इज़ टू अवॉइड बिजी टाइमिंग। लाइक मैं तो ये प्रेफर करती हूँ कि या तो मैं मंथ एंड में जाऊँ, मंथ के स्टार्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड इन डेज़ में मैं कभी भी नहीं जाती शॉपिंग करने के लिए। प्लस में वीकेंड्स पर भी बहुत ज़्यादा रश होता है और मंथ के स्टार्ट में भी, क्योंकि अगर रश कम होगा तो हम ज़रा सुकून से अपनी शॉपिंग कर सकेंगे, सुकून से चीज़ें ले सकेंगे और बहुत ज़्यादा हौश-पौश भी नहीं होगा कि आप कोई सामान भूल गए या कोई सामान आपको नहीं मिल रहा है, तो उससे हम बच जाते हैं। प्लस में ना तो आपको पार्किंग इशू फेस करना पड़ता है और ना ही कैश काउंटर पे लंबी-लंबी लाइन्स में खड़ा होना पड़ता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें, तो उससे आपके टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू ईट बिफोर यू गो। अगर आपका प्लान शॉपिंग के बाद डिनर का नहीं है तो बच्चों को घर से खिला कर लेकर जाएँ, क्योंकि यहाँ छोटी-छोटी सी ईटरीज़ होती हैं, तो वहाँ पर भी देख के बच्चों को फिर ये होता है कि ये भी खा लें तो वो भी खा लें, क्योंकि उनको भूख लग रही होती है। अगर वो घर से खा कर जाएँगे तो वो इस तरह से चीज़ें आपसे नहीं माँगेंगे, तो ये चीज़ें भी बजट को आपके डिसबैलेंस करती हैं। लेकिन हमारा तो यूजुअली ये होता है कि जब हम ग्रोसरी के लिए जाते हैं तो उसी दिन हम डिनर भी बाहर ही करके आते हैं। तो इसलिए मैं तो नहीं खिलाती, लेकिन जिस दिन मुझे डिनर घर आके करना होता है तो मैं बच्चों को चाय के साथ कुछ ना कुछ स्नैक्स वग़ैरह देकर फिर ही निकलती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है कि एलोकेट किड्स बजट। होता क्या है कि इन जगहों पर बच्चों के खाने-पीने के लिए बहुत सारे चिप्स, बिस्किट्स वग़ैरह बहुत ज़्यादा रखे हुए होते हैं, तो वो बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो बजाय इसके कि आप बच्चों को हर चीज़ से रोकें, हर चीज़ से स्टॉप करें, तो इट्स बेटर कि बच्चों को एक बजट बता दें। 100 रुपीज़ के लिए आपने भी कोई चिप्स वग़ैरह कोई जो चीज़ आपको चाहिए आप 100 रुपीज़ आप ले सकते हो, उससे एक्सीड नहीं करना। तो इससे बच्चों को भी सैटिस्फैक्शन हो जाएगी कि हमने कुछ ले लिया है और आपका बजट भी बैलेंस रहेगा। तो मैं तो यूजुअली ऐसा ही करती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू एक्सप्लोर स्टोर ब्रांड्स। हर स्टोर के अपने ब्रांड्स के मसाले, दालें, चावल होते हैं, तो उनको एक्सप्लोर करें, उनको टेस्ट करके देखें, उनको ट्राई करके देखें, क्योंकि समटाइम्स ये ब्रांडेड मसालों से, ब्रांडेड चीज़ों से थोड़े से अच्छे भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये होता है जस्ट टू कंपेयर द प्राइसेस। प्राइस कंपेयर करने में कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आपको एक ही चीज़ 2 डिफरेंट ब्रांड्स में 3 डिफरेंट ब्रांड्स में मिल रही है और प्राइस डिफरेंस भी है, तो फिर आपने वही चीज़ लेनी है जो कि आपके बजट में आ रही है। लेकिन क्वालिटी का डेफ़िनेटली हम लोग ख़्याल रखते ही हैं। तो बस इस तरह से प्राइस को कंपेयर करना अम, आपके इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा करता है आपके बजट पे, आपके बिल पे। तो ये कुछ टिप्स थे जो कि मैं फ़ॉलो करती हूँ जब मैं कभी भी ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए जा रही होती हूँ। तो
तो इससे थोड़ा-सा ये होता है कि मैं अपने बजट के हिसाब से ख़रीदती हूँ, प्लस में मैं ओवर बाइंग नहीं करती। अगर पहले से मेरे पास लिस्ट बनी हुई होगी, मेरे पास मेन्यू सेटेड होगा, मुझे पता होगा कि आने वाले हफ़्तों में मुझे क्या बनाना है और कौन-सी चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसके लिए परेशानी भी नहीं होती और स्पेशली आपको किसी चीज़ के लिए लेने के लिए जाना भी नहीं पड़ता। और साथ में ये आज की कुछ क्लिप्स हैं, जब अभियान की बर्थडे थी, वो छोटी-मोटी सी सेलिब्रेशन थी, करनी पड़ती है, बच्चे खुश हो जाते हैं और कोई मसला नहीं है। तो यहाँ बच्चे बड़े ज़्यादा खुश थे, बहुत एक्साइटेड था अभियान, और बच्चों की खुशी के लिए तो हम सब कुछ करते हैं। तो बस मैं आज बाहर निकली हुई थी, तो बच्चों के लिए केक मैं बाज़ार से ही ले आई थी। आज मैंने कुछ भी नहीं पकाया, मेरा मूड ही नहीं था कुकिंग करने का। तो केक भी मैं बाज़ार से ही लेकर आ गई थी, और खाने के लिए मैंने बारबेक्यू भी घर में ही ऑर्डर करके मंगवा लिया था। तो बस ये छोटा-सा मेरा व्लॉग था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला इसी तरीके से हम पे अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फ़रमाए और सबकी औलादों को उनकी आँखों की ठंडक बनाए। हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।